वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 3.4 देख लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक आदित्य हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग इसको पहले बड़ी तरीके से समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग को पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको चेक करके हम लोग कि ये कौन सा अद्वितीय होगा या मतलब कोई हल नहीं होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये हम लोग पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर अगर यदि अद्वितीय हल हुआ तो उसको हम लोग ब्रज गुणन विधि द्वारा उससे x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखिए, इसको बढ़ाने से पहले हम इसको जो क्वेश्चन दिया है x - 3y - 3, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1। ठीक है, और जो है 3x - 9y - 2 = 0, ये हो गया आपका समीकरण 2। ऐसे मान लें तो इसमें जो होता है कि यहाँ जो है x का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपका होता है a1। ठीक है, और दूसरा समीकरण में जो x चर के साथ रहता है उसको कहते हैं a2। ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2। ठीक है, इस प्रकार से तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कि a1/a2। ठीक है, a1/a2 बराबर, तो a1/a2 आपका कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया और नीचे 3 हो गया। ऐसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे देंगे कोमा और लिखेंगे b1/b2। ठीक है, तो b1/b2, b1 आपका कितना है -3 है और b2 आपका कितना है -9 है। ठीक है, और लिखेंगे फिर c1/c2। ठीक है, तो c1 आपका कितना है -3 है और ये -2 है। ऐसे है, जो कटता है उसको काट दीजिए। ये देखिए, यहाँ हो गया 1, 1 3 1 3 3 3 9 माइनस तो कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका। यानी कि आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो है a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और ये जो है ये अलग है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा c1/c2 नॉट इक्वल टू। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग कहां से पता किए, ये हम लोग कहां से पता किए। देखिए, इसका जो कोई समीकरण नहीं होता है, इसके लिए हम लोग ये लिख लिए। लेकिन आप लोग इससे पहले एक्सरसाइज 2.3 में पढ़े होंगे, जिसका ग्राफीय, जिसमें हम लोग ग्राफीय मेथड से जो पढ़े थे, उसमें आप लोग देखे होंगे कि जहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग सूत्र के तौर पर यहाँ पे हम लिख देते हैं। सूत्र के तौर पर ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूत्र के तौर पर जहाँ पे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका जो होता है, ये आपका जो होगा ग्राफ से वो का समांतर जाएगा। ठीक है, जिसको पैरेलल करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और जहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहता है, तो उसका होता है क्या कि वो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है इसका। ठीक है, इसका जो होता है अनेक हल हो जाता है। ठीक है, अपरिमित रूप होता है इसका, बहुत सारा हल हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो गया। उसके बाद एक और आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये जहां पे होता है। ठीक है, इसी में आपका होता है जो दिया है अद्वितीय हल, केवल इसका एक ही हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब क्या होता है कि एक ही हल। ठीक है, इसका होता है अद्वितीय हल होता है। तो हमारा क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जिसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझने के लिए बता देते हैं, आपका यहीं तक है, ये पहले चेक करना है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग को यहीं तक बनाना है। ये हम आप लोगों को लिख के बता दिए थे ताकि आप लोग इसको ध्यान में रख सके। वैसे भी ये पढ़ा हुआ चीज है, एक्सरसाइज जो है 3.2 का बात है। ठीक है, तो अद्वितीय हल अगर यदि होगा तो उसको हम लोग ब्रज गुणन विधि द्वारा बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का जो फर्स्ट का जो हम लोग बना रहे थे, देखिए क्या कहता है कि 2x + y = 5, 3x +
2y इज इक्वल टू 8। आप लोग चाहें तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि हम लोग को जो है ये वाला टर्म जो है सी वाला जो टर्म होता है उसको इधर लाना है दोनों में। तो आप लोग ऐसे कीजिए, देखिए 2x प्लस वाई, ये प्लस का इधर है तो माइनस में हो जाएगा, ये 0, ये इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए, और ये जो आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ तक निकल गया। अब समीकरण 4 से हम लोग जो है ए बी सी पहले चेक करेंगे कि कौन सा होगा जो आदित्य हल होगा, किसी का कोई हल नहीं होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये पहले चेक करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग a1 बाय a2 लिखेंगे, तो आपका क्या है a1 ये 2 है और ये हो गया 3। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद ऐसे लिखेंगे, फिर जो है आपका यहाँ पे फिर b1 बाय b2 लिखेंगे, तो b1 आपका क्या है 1 है और ये 2 है। ठीक है, और फिर जो है c1 बाय c2 लिखेंगे, तो c1 आपका क्या है -5/-8। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो करता है उसको काट दीजिए, यानी कि आपका यहाँ से क्या निकला कि a1 बाय a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये बताए थे कि ये अगर यदि निकलेगा तो क्या होगा, इस समीकरण का क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ चलिए लिख देते हैं, इसलिए इस समीकरण का आदित्य हल है। ठीक है, मतलब एक ही हल होगा। ठीक है, जब आदित्य हल आ जाता है तो अब हम लोग इसको कौन सा विधि से निकालने के लिए बोला है, ब्रज गुणन विधि द्वारा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रज गुणन विधि द्वारा। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि द्वारा देखिए क्या होता है इसमें कि ब्रज गुणन विधि द्वारा में होता है कि आपको जो है x वाले टर्म और y वाले टर्म को निकालना है। ठीक है, यानी कि x वाले टर्म को और y वाले टर्म और यहाँ पे एक ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और इसके नीचे जो होता है जिसको आप बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि सामने सामने से जिसको गुना किया था उसको। तो देखिए इसका जो एक फॉर्मूला होता है, तो देखिए इसका जो होता है ब्रज गुणन विधि द्वारा निकालने के लिए इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, ये जो सूत्र दिया आपका x बाय इतना इज इक्वल टू y बराबर उतना लिखेंगे बाय और 1 वो इसलिए लिखे हैं। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सूत्र से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि आपको जो है जिसका भी मान निकालना है। ठीक है, जैसे x का हम लोग टर्म अगर लेंगे तो क्या करेंगे, x वाले टर्म को क्या कर देंगे, बिल्कुल इसको ढक देंगे अपने हाथों से, मान लीजिए इसको ढक दिए ऐसे करके बिल्कुल। ठीक है, x वाले टर्म को हम लोग ले रहे थे, x वाले टर्म के लिए ढक दिए, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि जब नीचे वाले को गुना करते हैं तो ठीक लिखते हैं, जब ऊपर जाता है तो वहाँ पे माइनस हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए y के यहाँ टर्म में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 यहाँ लिखेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या फिर वो फॉर्मूला पे बैठा के बनाइए या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 को यदि -8 से गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए आप ऊपर नीचे ऐसे गुना हो रहा है, यानी कि बोले तो ऊपर जाएगा तो माइनस देंगे। ठीक है, और फिर माइनस जो है 2 को 5 से गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा आपका, ये आ गया। फिर y का जो टर्म लेंगे तो y का जब लेंगे तो ये x वाला टर्म को क्या कर देंगे, हटा देना। ठीक है, लेकिन y वाला टर्म जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको ढक देंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए हम लोग ढक दिए। ठीक है, इसको हाथ से आप ऐसे अपने बिल्कुल ढक सकते हैं, इसको मान लीजिए ढक दिए हम लोग, तो ढक दिए तो आपका क्या बच गया। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि जब y वाले टर्म को ढक दिए तो अब हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर से ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आएगा नीचे और फिर आएगा ऐसे जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऐसे जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 दिया 15, लेकिन ये साइन क्या है माइनस में है तो -15, और यहाँ पे इक्वल इसका साइन ये देना है। ठीक है, तो 5 दिया 15 और फिर बोले थे कि ऊपर जाएगा तो -8 दूनी 16। ठीक है, और माइनस साइन है तो -16 हो गया। अब ये जो है जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें कोई x y नहीं होता है उसके लिए जो है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आप जो वो निकालना है हम लोग कांस्टेंट टर्म के लिए, इसको जो है मिटा दिए, ये मिट गया आपका। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग मिटा दिए। ठीक है, तो ये जब मिट गया तो अब अगर इसको निकालना है तो इसको निकाल रहे हैं तो इसको अगर हम लोग ढक देंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है मतलब इसके ऊपर भी तो x y कुछ नहीं तो मतलब 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिया। ठीक है, इसको ढक दिया। अगर क्या करना है कि अगर इधर वाला जो बच गया तो इधर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके एक चीज को इसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ऐसे। ठीक है, और फिर सेकंड टाइम करेंगे तो उधर से आएगा और फिर थर्ड टाइम इधर से आएगा, ज्यों का त्यों। अब ऐसे मल्टीप्लाई यदि कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा
2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे आप 4 लिखिए, ठीक है। और फिर जो आपका ये जाएगा 3 1 3, ये -3 हो जाएगा, ऐसे निकल गया। अब यहाँ के बाद ये आपका समीकरण है, जो गलती आप छोड़ दीजिए, इसको हम आप लोग को समझाने के लिए ऐसा कर दिए थे, ठीक है। आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोग हाथ से अपना ढक के इसको बिल्कुल जो बना लेना है, ठीक है। तो देखिए इसको यदि अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ एक बात को समझ लीजिए कि जो ये x है ये इसके बराबर भी है, तो एक बार इसके लिए लिखेंगे और एक बार इसके लिए लिखेंगे, ठीक है, 2 बार लिखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। तो x और y के नीचे क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये -8 है, चलिए -8 लिखते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +10 लिखेंगे, बराबर y के टर्म के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है यहाँ पे y देंगे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है -15 का -15 रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +16 आ जाएगा, बराबर 1/, देखिए माइनस हो गया तो 1 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x/, ये देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि 10 बड़ा है तो 2 भी हो जाएगा, बराबर y बराबर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 15 चल जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे मतलब 1 ही होता है, आप लोग समझ सकते हैं, तो ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए x के लिए x/2 ऐसे लिखेंगे और बराबर 1/1 लिखेंगे। आप इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी कि x बराबर 2 निकल गया, ठीक है। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो x बराबर 2 निकल गया। और फिर y के लिए अगर लिख देंगे फिर, तो y/1 है तो ऐसे रहने दीजिए, और ये 1/1 है जिसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1, इसलिए कितना लिखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इसी को कहते हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि मतलब जो जिसको कहते हैं हम लोग कह सकते हैं कि कैचिया गुना, ठीक है, उसको तो समझिए कि इसमें गुना करने में आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक बार जिसको जो टर्म को निकालेंगे, यानी कि x वाला निकालेंगे तो x वाले को ऐसे ढक देंगे, y वाला को निकालेंगे तो y वाला को ढक देंगे और इधर से गुना कर देंगे, ठीक है। और जिसमें कांस्टेंट वाला निकालेंगे तो उसमें इसको ढक देंगे। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया हुआ है 3x - 5y = 20, और ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है कि 6x - 10y = 40। तो क्या बताया कि आपको जो है इधर ले आना सबसे पहले, तो देखिए 3x - 5y इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 20 बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 1, या फिर आप इसको 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, इसको 3 मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम 1 मान लेंगे। आप लिखिए यहाँ पे 6x - 10y - 40 = 0, ये आप लोग के समीकरण 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये कौन सा है, कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से आने हल होगा या फिर अद्वितीय हल होगा। अगर यदि अद्वितीय हल आएगा तो हम लोग इसको ब्रज गुणन विधि द्वारा बनाएंगे, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं। चेक करेंगे क्या लिखते थे हम लोग, a1/a2 बराबर लिखेंगे, ठीक है, -5/- 10, ठीक है। और फिर लिखेंगे b1/b2, सॉरी यहाँ पे ये -5 बार नहीं होगा, क्योंकि ये जो a1 आपका जो ये 3 है और ये 6 है, ये वाला हो गया, तो ये लिखेंगे। और b1 जो होगा ये होगा आपका -5/-10, ये आ गया। और फिर लिखेंगे c1/c2, तो c1/c2 आपका क्या है, -20/-40। आप क्या बताए थे कि आप आपस में जो मिलता है उसको काट दीजिए। तो ये देखिए ये कटता है, 3 1 3, 3 दूनी 6 कट गया, 5 1 5, 5 दूनी 10, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 1/2 यहाँ पे आ गया। और ये देखिए ये 20 1 20, 20 दूनी 40, यहाँ पे भी 1/2, मतलब क्या हुआ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये आ गया। इसलिए लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से, आप लोग के लिए वहां पे लिख दिया फॉर्मूला, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। तो इसको हम लोग आगे कुछ करना नहीं है, यही तक लिख देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन जो है 4 का क्या कहता है कि x - 3y - 7 बराबर 0, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। 3x - 3y - 15 ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें से a1/a2 पहले हम लोग चेक करके पहले पता कर लेंगे कि ये कौन सा हल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले पता करते हैं। तो a1/a2 लिखेंगे, तो a1/a2 बराबर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3 हो गया, ठीक है। x वाले टर्म को a1 करते हैं, ठीक है, ये आप लोग बता चुके हैं। और y वाले टर्म को b कहेंगे, ठीक है। तो y वाला क्या है, -3 है, और यहाँ पे भी -3 है, यानी कि ये लिख लेंगे पहले b1/b2, ठीक है। b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, -3/-3, और फिर लिखेंगे c1/c2, ये बराबर क्या आपका -7/-15, जो कटता है आपस में काट दीजिए, ठीक है। तो आपस में क्या करता है, ये केवल माइनस माइनस कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है, ये माइनस माइनस कट रहा है, यानी कि यहाँ पे 1/1 हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये बराबर तो नहीं हुआ, इसलिए हम लिखेंगे
A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। आपका यहाँ पे ये बराबर नहीं आया, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखिए। इसलिए यह समीकरण, इस समीकरण का हल जो होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, अद्वितीय हल ऐसे करके, ठीक है। हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल यदि आएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि द्वारा निकालेंगे। तो निकालते हैं ब्रज गुणन विधि द्वारा, ठीक है। ब्रज गुणन विधि द्वारा क्या होता है कि अब इसके लिए फॉर्मूला भी वहाँ लिखा हुआ है, केवल फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैसे आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं, या फिर हम जो पहले क्वेश्चन में बताए वैसे बना सकते हैं आप। उसके लिए क्या करना है कि अगर यदि आपको x का मान निकालना है तो x वाले टर्म को ऐसे ढक दीजिए। चलिए अभी हम मान लीजिए यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। इसको कहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग नोट करके। इसको मान लीजिए अभी हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो हुआ है इसको मिटा दिए, तो आप देखिए यहाँ पे x वाला टर्म निकाले, x है ही नहीं यहाँ पे, तो अब जो y बचा उसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे करके, तो ऐसे जब करेंगे तो 3y और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 15 दिया 45 आ जाएगा आपका, 45 आएगा। लेकिन माइनस माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। और क्या बताया था कि जब ऊपर करेंगे और ऊपर की ओर तो उसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। माइनस, अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 कितना हो गया आपका 21, ऐसे लिखेंगे बराबर देंगे। अगर y का टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, तो x वाला टर्म जो हमारा था पहले से उसको आप यहाँ पे ले आइए, ठीक है। ऐसे अब y वाला टर्म को लिख रहे हैं तो y वाला टर्म को मान लीजिए मिटा दें, y वाला टर्म को मिटा दिए, ठीक है। y वाले टर्म को मिटा जब दिए तो ये माइनस का साइन जो है उसका रहेगा ही। अब क्या बताया था कि आप इधर से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है, और ये वाला ऐसे। तो जब नीचे आएगा तो उसको हम लोग जो बताए रखेंगे, क्या हो जाएगा 7 आपका हो गया ये 21, लेकिन साइन क्या होगा माइनस में होगा, ये माइनस में ये प्लस में, और फिर माइनस, और ये देखिए माइनस में ऊपर जाएगा तो माइनस 15 15 के 15 ये हो गया बराबर 1। और 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर ये वाला टर्म हम लोग लिख रहे हैं, ये वाला टर्म लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका पहले से इक्वेशन था 3y और माइनस 3y को रहने दीजिए, ठीक है। और 1 वाला टर्म को हम लोग ढक देंगे, ठीक है। ये वाला टर्म, ये वाला जब ढक दिए हम लोग, मान लीजिए मिटा दिए, ठीक है, तो आपका ये आ गया। इधर से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपका, तो 3y हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3 और फिर माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये माइनस माइनस, ये माइनस में ही रहेगा, और ये माइनस माइनस 3 दिया 9 ऐसे आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका। और आपका अब यहाँ पे इक्वेशन आपका जो था वो लिख दीजिए -7 -15, ये आपका एक समीकरण था, उसको आप जो करके रख दीजिए। हम आप लोगों को समझाने के लिए मिटा दिए थे, ठीक है, आप लोगों से मिटाना नहीं, ये आ गया। अब आगे देखिए x का टर्म वाला निकालेंगे तो x बटे यहाँ कितना हो जाएगा 45 में से 21 घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा 24, ठीक है। 24 आ गया बराबर, लेकिन y बटे -21 और माइनस माइनस प्लस 15 हो गया बराबर, यहाँ पे 1 बटे लिखेंगे, ये -3 है, माइनस माइनस, ये माइनस में 9 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 9 आ गया यहाँ, ठीक है। जैसे देखिए आगे आप फिर करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, x बटे 24 बराबर y बटे देखिए 15, यहाँ पे देखिए ये बड़ा है तो 21 में से 6 चल जाएगा तो कितना 15 चल जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, लेकिन साइन माइनस में रहेगा। फिर बराबर दीजिए और 1 बटे, ये देखिए बड़ा माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है कि आप लोग को x वाले टर्म को एक बार इसके साथ लेना और एक y वाले को एक बार इसके साथ लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेके देखते हैं, ठीक है, उसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए देखिए हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो x वाले टर्म को एक बार क्या बोले थे, x बटे 24 इज इक्वल टू 1/6 ऐसे देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 6x बराबर 24, यानी कि x बराबर 24, ये गुना में था जाके भागा में 6 के 6 6 चौका 24, यानी कि x का मान 4 निकला। और y के साथ एक बार रखेंगे, y बाय -6 बराबर 1/6, फिर ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6y बराबर -6, यानी कि y बराबर -6/6, ये आपका आंसर क्या आ गया -1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ गया ये माइनस में, तो इसी तरह लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए x बराबर 4 y बराबर -1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी को कहते हैं ब्रज गुणन विधि, ठीक है। और इसी तरह से आप सेव करके बता सकते हैं। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।